चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डेटा सिक्योरिटी के बारे में। डेटा सिक्योरिटी refers to the protection of digital data from unauthorized access, use और disclosure। मतलब क्या है कि कोई भी डिजिटल डेटा हो उसे हम अनऑथराइज्ड एक्सेस, यूज या फिर डिस्क्लोजर से प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसे प्रोसेस को डेटा सिक्योरिटी कहा जाता है। It involves safeguarding personal information such as names, addresses, and passwords from hacker and cyber threats। डेटा सिक्योरिटी का मतलब है कि किसी के भी पर्सनल इंफॉर्मेशन को हैकर या फिर साइबर थ्रेट से बचाना। It encompasses various strategies, technologies, and processes designed to safeguard sensitive information and ensure its confidentiality, integrity, and availability। Here are the key aspects of data security। डेटा सिक्योरिटी का मतलब ही है कि हम जैसे किसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से सेफगार्ड करते हैं, बचाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या-क्या टेक्नोलॉजी और क्या प्रोसेस अपनाने होंगे, उसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। पहला है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है इंश्योरिंग दैट डेटा इज एक्सेसिबल ओनली टू ऑथराइज्ड इंडिविजुअल्स और सिस्टम्स। यानी कॉन्फिडेंशियलिटी ये इंश्योर करता है कि कोई भी डेटा जो हो वो सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन को या फिर ऑथराइज्ड सिस्टम ही एक्सेस कर पाए, उसके अलावा कोई भी पर्सन इस डेटा को एक्सेस ना कर सके। मेजर्स टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी इंक्लूड्स एन्क्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल्स एंड डेटा क्लासिफिकेशन। अगर हमें कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी होगी तो उसके लिए कुछ तरीका है, जैसे कि इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन का मतलब है कि डेटा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो जब हम डेटा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो जिसके पास इंक्रिप्शन रिलेटेड की होगा, सिर्फ वही डेटा को समझ सकता है, दूसरा कोई भी डेटा एक्सेस नहीं कर पाएगा। दूसरा है एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल का मतलब है कि हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा पर्सन एक्सेस कर पाएगा और कौन सा पर्सन डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, डेटा क्लासिफिकेशन की जहां तक की बात है, डेटा क्लासिफिकेशन मेनली ये इंश्योर करता है कि जो डेटा है वो डिफरेंट कैटेगरी में हो और हम डिसाइड करें कि कौन सा डेटा है वो किस लेवल के यूजर तक एक्सेसिबल हो और कौन सा डेटा एक्सेसिबल नहीं हो। तो ये सारी चीजें इंश्योर करके हम कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब है गारंटिंग द एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड रिलायबिलिटी ऑफ डेटा थ्रू आउट लाइफ साइकिल। इंटीग्रिटी का मतलब है कि डेटा की एक्यूरेसी जो है उसको मेंटेन करके रखना, कंप्लीटनेस मेंटेन करना, ये नहीं कि किसी ने डेटा को हैक करके और उसको डैमेज कर दिया। डेटा की जो रिलायबिलिटी है उसको मेंटेन करना, ताकि ये ना हो कि किसी ने डेटा को एक्सेस किया और एक्सेस करने के बाद डेटा चेंज करके कोई और डेटा भेज रहा है। तो ये सारी चीजें मेंटेन करने के लिए जरूरी है। मेंटेन करने के लिए प्रॉपर सिस्टम बनाना होता है। जैसे डेटा इंटीग्रिटी मेजर्स include checksum, digital signature and data validation technique to detect unauthorized modification। ये कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे कि चेकसम, डिजिटल सिग्नेचर और डेटा वैलिडेशन टेक्निक, जिससे कि हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि डेटा सही तरीके से आया है और सही फॉर्म में आया है। और अगर कुछ मॉडिफिकेशन होती है तो वो मॉडिफिकेशन डिटेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हम इंटीग्रिटी को मेंटेन कर पाते हैं। नेक्स्ट है ऑथराइजेशन, यानी ग्रांटिंग अप्रोप्रिएट एक्सेस परमिशन टू यूजर्स बेस्ड ऑन देयर रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लेवल ऑफ ट्रस्ट। अगर हम किसी डेटा को शेयर कर रहे हैं तो वो जो डेटा शेयर करना होगा उसके रोल के अकॉर्डिंग, कि जैसे उसका रोल कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम नहीं होता है,
मतलब कोई पर्सन काम ज़्यादा ढंग से नहीं करता है और उसको हमने सारा डेटा दे दिया, तो हो सकता है वो अपना काम कराने के लिए किसी और को डेटा शेयर कर दे। तो ये चीज़ें भी हो सकती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से डेटा को सँभाल करके रखना और साथ ही जो ट्रस्टवर्दी हो। तो ये सब चीजें इंश्योर करके उसके बाद हम उसे एक्सेस परमिशन प्रोवाइड करेंगे। ऑथराइजेशन मैकेनिज्म कंट्रोल व्हाट एक्शंस यूजर कैन परफॉर्म ऑन स्पेसिफिक डेटा और रिसोर्सेस। नेक्स्ट है इंक्रिप्शन टर्म है इनकोडिंग डेटा इन सच अ वे दैट इट कैन ओनली बी डिक्रिप्टेड एंड रीड बाय ऑथराइज्ड पार्टीज विथ प्रॉपर क्रिप्टोग्राफिक कीज। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि डेटा को इस तरह से इनकोड करना ताकि जब कोई पर्सन को इंक्रिप्शन की मालूम हो, क्रिप्टोग्राफिक की मालूम हो, सिर्फ वही इसे डिकोड कर सके। इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट्स डेटा बोथ इन ट्रांजिट एंड एट रेस्ट, मतलब ट्रांसमिशन के दौरान भी और जब कोई डेटा स्टोर कहीं करके कहीं रखा होता है तो उस दौरान भी, दोनों ही तरीके से जो इंक्रिप्शन है वो डेटा की सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। अब नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी के क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला इंपॉर्टेंस है प्रोटेक्ट पर्सनल प्राइवेसी, ensures the sensitive information remains confidential and it is not misused। किसी की पर्सनल प्राइवेसी को मेंटेन करना मतलब क्या है कि उसके जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको सेफली रखना और कहीं डिस्क्लोज नहीं करना है। प्रिवेंट्स आइडेंटिटी थेफ्ट, इसका मतलब है सेफ गार्ड्स अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू पर्सनल अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मतलब क्या है कि अगर किसी की पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसे अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाना है। नेक्स्ट है मेंटेन्स ट्रस्ट, हेल्प्स बिल्ड ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एंड कम्युनिकेशन। मतलब जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और कम्युनिकेशन है उसमें ट्रस्ट मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट है प्रिजर्व्स रेपुटेशन, यानी अवॉइड पोटेंशियल डैमेज टू रेपुटेशन और एम्बैरेसमेंट फ्रॉम लीक पर्सनल इंफॉर्मेशन। जैसे किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन अगर लीक हो जाती है तो उससे हो सकता है उसकी रेपुटेशन खराब हो जाए, तो उससे बचना होता है। तो ये सारी अगर हम फैक्ट को देखें तो इस फैक्ट की वजह से डेटा सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखना काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ सिक्योरिटी मेजर्स के बारे में। जैसे पहला सिक्योरिटी मेजर्स है, अगर हमें किसी डेटा की सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखना होगा तो हमें डिफरेंट सिक्योरिटी मेजर्स अपनाने होंगे। जैसे कि सिक्योरिटी मेजर्स, पहला सिक्योरिटी मेजर्स है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। पासवर्ड जो है हमेशा डिफिकल्ट रखना चाहिए, एक यूनिक पासवर्ड होनी चाहिए जो कि इजीली गेस नहीं किया जा सके। ऐसा पासवर्ड हो जो लेटर, नंबर, सिंबल्स का कॉम्बिनेशन हो। ऐसा पासवर्ड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जो कोई भी पर्सन गेस कर सके। नेवर शेयर पासवर्ड्स विथ एनीवन इंक्लूडिंग फ्रेंड्स और क्लासमेट, यानी किसी भी फ्रेंड्स, क्लासमेट्स या किसी के साथ भी पासवर्ड शेयर नहीं करना है। रेगुलरली अपडेट पासवर्ड्स एंड अवॉइड यूजिंग द सेम पासवर्ड फॉर मल्टीपल अकाउंट्स। हमेशा पासवर्ड को अपडेट करके रखना है और सेम पासवर्ड मल्टीपल अकाउंट के लिए ना रखें। जरूरत पड़ने पे हम एक कैटेगरी वाइज डिवाइड कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग उस कैटेगरी के आईडी का पासवर्ड सेम रख सकते हैं और उसे भी हमें एक सर्टेन टाइम के बाद, 6 महीने बाद या कभी भी उसे हम चेंज करते रहें। प्राइवेसी सेटिंग, प्राइवेसी सेटिंग यानी एडजस्ट प्राइवेसी सेटिंग ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड ऑनलाइन अकाउंट्स टू कंट्रोल हु कैन सी पर्सनल इंफॉर्मेशन। प्राइवेसी सेटिंग का मतलब है कि हमारी इंफॉर्मेशन को पब्लिक प्लेस पे कौन कौन देख सकता है। तो उसके लिए जैसे अगर हम सोशल मीडिया यूज करते हैं
तो सोशल मीडिया पे हमें अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए अ, हमें प्राइवेसी सेटिंग ऑप्शन को यूज करना होता है कि कौन हमें टैग कर सकता है, कौन हमारे डेटा को शेयर कर सकता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट कौन भेज सकता है, फॉलो कौन कर सकता है या मेंशन कौन कर सकता है। ये सारी चीजें जो है ये प्राइवेसी सेटिंग में आती है। और साथ साथ ये भी हमें ध्यान में रखना होता है क्योंकि जैसे कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो उसको ऐसे ही पब्लिकली शेयर ना करें। कोई भी चीज शेयर करने से पहले सोचें, केयरफुली सोचना है, उसके बाद डेटा शेयर करना है। क्योंकि अगर हम एक बार डेटा को शेयर कर देते हैं तो वो रिमूव करना डिफिकल्ट होता है। क्योंकि हो सकता है हम अपनी आईडी से डिलीट कर दें, लेकिन वो कहीं ना कहीं सेव होती है और आपकी इंफॉर्मेशन को निकाला जा सकता है। तो हमेशा प्राइवेसी सेटिंग पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सिक्योर कनेक्शन। ensures that website use http encryption for secure communication and avoid connecting to unsecured Wi-Fi network। हमें कोशिश ये करनी है कि वेबसाइट जो है खास करके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वगैरह हो उसमें एचटीटीपी इंक्रिप्शन हो, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर जिसे हम कहते हैं, एचटीटीपी इंक्रिप्शन हो, और जो पब्लिक वाईफाई है, पब्लिक वाईफाई या अनसिक्योर्ड वाईफाई नेटवर्क को हम यूज ना करें। नेक्स्ट है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, कई बार क्या होता है वायरस की वजह से हमारे सिस्टम का डेटा करप्ट हो जाता है या हमारी इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है। तो ऐसे स्थिति से बचने के लिए हमारे सिस्टम में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होना चाहिए। एक रिपीटेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो, जेन्युइन हो, जो कि किसी भी तरह के मालवेयर को कंप्यूटर से डिटेक्ट करके और रिमूव कर सके और हमारा कंप्यूटर सिस्टम सेफ रहे। नेक्स्ट है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि जैसे हम कई बार पासवर्ड से किसी अकाउंट को ओपन करते हैं, उसके बाद फिर क्या होता है कि हमें दोबारा से किसी तरह का टेक्स्ट मैसेज या कोई ऑथेंटिकेशन ऐप होता है या फिर हाई पासवर्ड के थ्रू किसी ओटीपी के थ्रू हमें वैलिडेट करना होता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये होता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, कि एक बार में हमारा कोई अकाउंट लॉगिन ना हो, दो बार में वेरिफिकेशन हो और उसके बाद अकाउंट लॉगिन हो। नेक्स्ट है सेफ ब्राउजिंग। सेफ ब्राउजिंग का मतलब है कि जैसे हम कई बार अ, किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं, तो वेबसाइट पे विजिट करने टाइम में हमें किसी अननोन लिंक को क्लिक नहीं करना है, किसी अननोन फाइल या सस्पिशियस फाइल को डाउनलोड नहीं करना है। अपने सिस्टम में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रखना होगा ताकि जो वायरस है, मालवेयर है, उसको रिमूव कर सके। पर्सनल इंफॉर्मेशन हम शेयर ना करें किसी सोशल मीडिया पे या फिर किसी पब्लिक वेबसाइट पे। तो हमें सेफली ब्राउजिंग करनी है। नेक्स्ट है ईमेल सेफ्टी। ईमेल सेफ्टी का मतलब है कि कई बार हमें ईमेल के थ्रू कोई लिंक या फिर कोई इन्फेक्टेड फाइल भेज दी जाती है, तो उससे हमें बचना है। हमें ईमेल से कोई भी अननोन अटैचमेंट, अननोन सेंडर का अटैचमेंट डाउनलोड नहीं करना है, अननोन ईमेल ओपन नहीं करना है। तो इस तरीके से हमें ईमेल सेफ्टी अपनानी होती है। नेक्स्ट है डेटा बैकअप। डेटा बैकअप का मतलब है कि रेगुलरली बैकअप इंपॉर्टेंट फाइल्स एंड स्कूल वर्क टू एन एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, यूएसबी फ्लैश ड्राइव और क्लाउड स्टोरेज सर्विस लाइक गूगल ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स। मतलब क्या है कि अगर कोई भी डेटा सिर्फ एक जगह होगा, हो सकता है वो डेटा करप्ट हो जाए, किसी भी तरह से इन्फेक्टेड हो जाए, तो उस केस में आपका डेटा लॉस हो सकता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए डेटा को हमें बैकअप लेना पड़ता है। चाहे वो बैकअप के लिए हम एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव का यूज करें, यूएसबी फ्लैश ड्राइव का यूज करें या फिर कोई भी क्लाउड सर्विसेज का यूज करें। क्योंकि अगर हम बैकअप रेगुलरली बैकअप करते हैं तो जैसे कई बार हमारा डिवाइस लॉस हो जाए, डैमेज हो जाए, स्टोलन हो जाए, तो उस केस में हम अपने इंपॉर्टेंट डेटा को फिर से रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन इंटरेक्शन। जब हम
किसी से सोशल मीडिया के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं या ऑनलाइन इंटरेक्ट करते हैं, तो उस टाइम में हमें रिस्पॉन्सिबल बनना होगा। बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू पोस्ट ऑनलाइन एंड हाउ इट मे इफेक्ट योर reputation एंड फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। मतलब जब कभी हम कुछ भी चीज पोस्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन पोस्ट कर रहे हैं, तो उस केस में हमें फ्यूचर में जो भी अपॉर्चुनिटी है या रेपुटेशन है उसके बारे में हमें सोचना है, और सोच करके फिर हम सोशल मीडिया के थ्रू कोई भी चीज पोस्ट करें। जब भी कभी हमें पोस्ट करना होता है तो पहले उसके बारे में जरूर सोचें। अपनी क्रेडिबिलिटी या कुछ भी अगर हम शेयर करते हैं, तो शेयर करने से पहले हम इंश्योर जरूर करें कि वो फैक्ट सही है या नहीं है। उसकी सोर्स की क्रेडिबिलिटी जरूर चेक करें। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट कॉपीराइट। कॉपीराइट का हमें ध्यान में रखना है। अवॉइड यूजिंग कॉपीराइटेड मटेरियल सच एज इमेजेस, म्यूजिक और टेक्स्ट विदाउट परमिशन। मतलब हमें बिना किसी परमिशन के कॉपीराइटेड मटेरियल को यूज करना नहीं चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ लुक फॉर क्रिएटिव कॉमन्स और पब्लिक डोमेन कंटेंट दैट कैन बी फ्रीली यूज्ड एंड शेयर्ड। कॉपीराइटेड मटेरियल की जगह हम क्रिएटिव कॉमन कंटेंट का यूज करें या फिर ऐसे कंटेंट का यूज करें जो पब्लिक डोमेन में फ्रीली अवेलेबल हो और शेयर्ड हो। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल ऑनलाइन बिहेवियर। रिस्पॉन्सिबल ऑनलाइन बिहेवियर का मतलब है, पहला है थिंक बिफोर शेयरिंग। यानी जब हम कोई भी चीज सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं या किसी को शेयर करते हैं, तो उस टाइम में हमें ध्यान रखना है कि हम क्या इंफॉर्मेशन शेयर करें और क्या ना करें। मतलब क्या है, बी कॉशियस अबाउट शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन एंड अवॉइड डिस्क्लोजिंग सेंसिटिव डिटेल्स टू स्ट्रेंजर्स। हमें किसी अननोन को अपनी जो पर्सनल डिटेल है, सेंसिटिव डिटेल है, वो शेयर नहीं करनी चाहिए। दूसरा है वेरीफाई सोर्सेस। हमें सोर्स का वेरिफिकेशन जरूर करना चाहिए कि जो कोई वेबसाइट है वो या फिर ऐप ट्रस्ट करने लायक है या फिर नहीं है। मतलब वेरीफाई द क्रेडिबिलिटी ऑफ वेबसाइट्स एंड सोर्सेस बिफोर ट्रस्टिंग और शेयरिंग इंफॉर्मेशन फाउंड ऑनलाइन। नेक्स्ट है रिपोर्ट सस्पिशियस एक्टिविटी। अगर आपको कोई सस्पिशियस एक्टिविटी दिखती है, किसी तरह की गलत एक्टिविटी होती है, साइबर थ्रेट्स होता है, तो उस केस में हमें रिपोर्ट करना चाहिए ताकि उसका समाधान हो सके। रिपोर्ट एनी सस्पिशियस ईमेल्स, मैसेजेस और वेबसाइट्स टू ट्रस्टेड एडल्ट्स और अथॉरिटीज। हमें टाइमली किसी ट्रस्टेड एडल्ट को या फिर कोई भी अथॉरिटी हो या कोई नॉन पर्सन है जिसको कि आप शेयर कर सकते हो, आपको लगता है कि वो आपकी हेल्प करेगा, तो ऐसी स्थिति में आप उसे जरूर शेयर करो ताकि समय रहते समस्या का समाधान हो सके। तो ये जो टॉपिक हमने पढ़ा है, ये मेनली पढ़ा है डेटा सिक्योरिटी के बारे में। और जो अगला टॉपिक है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाली जो टॉपिक है वो थोड़ी डिटेल में है, थोड़ी लंबी है, जितनी भी कंटेंट है, तो पेशेंस के साथ आपको सुनना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।